सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको टियर 3 का रिवीजन वर्क कराएंगे। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। सबसे पहले इसमें देखिए मैंने क्या दिया है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखो। यानी कि जो मैंने ये वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में मैंने एक एक शब्द को रेखांकित किया है, तो उस शब्द की जगह आपको सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। जैसे कि पहला क्या है, राहुल के साथ राहुल का भाई भी था। राहुल के साथ उसका भाई भी था, यानी कि राहुल की जगह उसका आ जाएगा। फिर है सीमा कल सीमा की मौसी के घर गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीमा कल उसकी मौसी के घर गई। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने गमला तोड़ दिया। बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गमला तोड़ दिया। नेताजी ने नेताजी के पुत्र को डांटा, यानी नेताजी ने उनके पुत्र को डांटा। फिर है रानी ने कहा रानी खाना नहीं खाएगी, तो रानी ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी, रानी की जगह वो आ जाएगा। तो जो रेखांकित शब्द है इनकी जगह आपको सर्वनाम शब्द लिख के वाक्य लिखना है। फिर आता है आपका रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अंक लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं। तो जो मैंने अंक लिखे हैं उनके आपके शब्द लिखने हैं, और जो मैंने शब्द लिखे हैं उनके आपको अंक लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला 11, फिर आपको अंकों में यहाँ पे लिखना है 12, फिर यहाँ पे 16, फिर ये 18, 15, 8, 7, 14, 9, फिर है 20। इस तरह से आपको लिखना है। अब आते हैं हम आपके आगे के कार्य में। यह है शब्दों के अर्थ लिखो, यानी कि जो शब्द हैं इनके आपके अर्थ लिखने हैं। शीश सिर, जगत संसार, बेवकूफ़ मूर्ख यानी बुद्धू, उदास दुखी, क्रोधित गुस्सा, उत्पात शोरगुल। फिर आपका वाक्य बनाओ। सोना रक्षा उदास, इन 3 शब्दों पे आपको वाक्य बनाना है। सोना, हमें सही समय पर सोना चाहिए। रक्षा, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। उदास, आज मैं बहुत उदास हूँ। फिर है दादाजी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। आपको मैंने टियर पे चाचा जी के बारे में बताया था कि चाचा जी को आपको पत्र लिखना है। उन्होंने जो आपको धन्यवाद पत्र लिखना है चाचा जी को, जो उन्होंने उपहार भेजा था। इसी तरह से आपको यहाँ पर दादाजी को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा आपका भेजने वाले का पता, यानी कि आप भेज रहे हैं तो आपका पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन आदरणीय दादाजी, चरण स्पर्श। उसके बाद फिर आपका पत्र की विषय वस्तु, यानी कि जो पत्र है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम नम्रतापूर्वक समापन, यानी कि मैं इस अमूल्य उपहार के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। दादाजी, मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। दादी जी को चरण स्पर्श कहिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, आपका पौत्र जो तुम्हारा नाम है उसको, इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। तो ये कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद।